प्रेरणात्मक दृष्टांत है, संदेश देने वाला को दृष्टांत, और हर पिता को सावधान और सतर्क करने के लिए वो दृष्टांत है। पिता विधुर थे, लेकिन पिता के पास बहुत सारी जमीन जागीर बहुत कुछ था। पिता वयोवृद्ध हो गए, उसके 4 बेटे, 4 पुत्रों ने गांव पंचायत को आमंत्रित किया। गांव की पंचायत वहां बैठी। 4 पुत्रों ने कहा, पंचायत, हमारे पिताजी वयोवृद्ध हैं, हमारे 4 पुत्रों की इच्छा है, हमारे पिताजी की जो संपत्ति जमीन जागीर है 4 पुत्रों को सर के हिस्से में बांट दी जाए। पंचायत ने कहा, सुंदर निर्णय है, वो तो आपके पिताजी तो वयोवृद्ध हो गए, तो उसकी संपत्ति 4 पुत्रों को सर के हिस्से में मिलनी चाहिए। वो भी मैं सम्मत, हम सभी सम्मत हैं। कागज तैयार किए, लिखने पट्टी शुरू की, सब कुछ तैयार हो गया। लेकिन पंचायत ने बात की कि आप इतनी मिलकत पिताजी की हैं, तो आप 4 पुत्र आप सब बांट रहे हैं, तो पिताजी किसके साथ रहेंगे? पिताजी ने कहा, यह बात भी सही है, मैं किसके साथ रहूंगा? तो पंचायत ने कहा कि 4 पुत्रों आप निर्णय दीजिए कि ये आपके पिता की जो संपत्ति है 4 पुत्रों को सर के हिस्से में बांटी जा रही, तो पिता किसके साथ रहेंगे? तो 4 पुत्रों ने निर्णय दे दिया कि 3-3 महीने मेरे 4 पुत्रों के साथ पिताजी रहेंगे। पंचायत भी खुश होगी कि बहुत सुंदर बात है। वो तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि पंचायत बुद्धिशाली है। पंचायत में कभी कभी तो पंचायत करने वाले लोग होते हैं ना। पंचायत ने भी निर्णय दे दिया, वाह वाह बहुत सुंदर बात है, 3-3 महीने 3-3 महीने 3-3 महीने 4 तेरी बार 12 महीने निकल जाएगा आपके बाप का। 3 महीने बड़े बेटे, 3 2 तीसरे चौथे 5 चौथे 12 महीना बीतेगा। बहुत सुंदर बात है, लिखो चलो भाई। पंचायत लिखने के लिए तैयार हुई कि बाप की संपत्ति सर के हिस्से में 4 पुत्रों को बांट दी जाएगी। ये पिता 3-3 महीने सभी पुत्रों के साथ रहेंगे। वैसे ही पिताजी का 12 महीना बीत जाएगा। सब कुछ तैयार किया और पंचायत ने कहा कि इनमें आपके पिता की साइन होनी चाहिए। कागज दे दिया 4 पुत्रों ने और पंचायत ने दिया कि पिताजी इसमें साइन करें आप। अंगूठा लगाए। पता नहीं क्या समाज परिवर्तन हो रहा है। हम पढ़ लिख कर इतने तैयार हुए, हम साइन करने का सीख गए और साइन करने का सीखा तो अब फिर से समय आ गया, अंगूठा लगाओ। कभी आप एयरपोर्ट में कहीं जाना, वहां अंगूठा लगाने की बात होती है। इसमें जिसने विदेशों की यात्रा की हुई पता होता है, वहां साइन नहीं चलती, वहां अंगूठा लगाना पड़ता है। और एक अंगूठा नहीं, दोनों लगाना पड़ता है। फिर से यही समय आ गया अंगूठा लगाने का। साइन नहीं चलती, अंगूठा चलता है। अभी हम जाते हैं तो सबको ऐसा करना पड़ता है। 2 एक नहीं, पहले तो 1 अंगूठे से चलता, अब 2 अंगूठा लगाना पड़ता है। फिर समय आ गया। और दूसरी बात, हमने एक बहुत सुंदर बात सुनी कि पहले का हमारा 1 रुपया था धातु का, इनमें धान्य का चित्र आता था। धान्य का थोड़ा सा दोनों तरफ डूंडी आती थी। क्यों आती थी? कि 1 रुपये में धान्य मिलता था। अब 1 रुपये का आपको धातु का सिक्का कहीं से मिले तो इसमें धान्य की फोटो नहीं होगी, ठेंगा होगा। अब 1 रुपये में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। देखना अभी एक कितना बड़ा चिंतन का विषय है चिंतनकारों का। तो पिता ने कहा कि पंचायत पुत्रों, आपने सुंदर निर्णय लिया कि मेरी जो कमाई है, मेरी जो संपत्ति है, ये 4 पुत्रों को सर के हिस्से में बांट दी गई और मुझे भी 3-3 महीने सबके साथ रहना है। ये भी बहुत सुंदर बात है। लेकिन हमारी एक अर्जी है पंचायत जी, कहो आप पंचायत जवाब दीजिए, ये मिलकत किसकी है? पंचायत ने कहा कि पिताजी आपकी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे 4 बेटा 3-3 महीने मेरे साथ रहे, बाकी के महीनों जो मजूरी करो, खाओ पियो, जहां जाओ वहां जाओ। 4 पुत्र 3-3 महीने रहे, संपत्ति मेरी है।
और मैं सभी बुजुर्गों को कहता हूं, जो नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, धन करता है, कुछ भी करता है, मरते दम तक आपके बेटों को कभी मिलकत नहीं देनी चाहिए, कभी नहीं। रोते हुए बाप को हमने देखा है, करगड़ते हुए बाप को हमने देखा है। मोह वंश होकर, प्रेम नहीं मोह, बेटों की बातों में आकर उसकी जो पूंजी थी, जीवन की कमाई थी, अपने पुत्र को दे दी। हाथ में कुछ भी नहीं रहा, हाथ में कुछ भी नहीं रहा। इसलिए हमारी तो नम्र निवेदन है, कितना ही गुणवान पुत्र हो, कितना ही गुणों से भरा हुआ पुत्र है, लेकिन अंतिम श्वास तक मिलकत आपके हाथ में रखना, जो आपका जीवन मंगलमय बनाना, सुख में बिताना है। तो क्योंकि कभी भी किसी की वाणी वर्तणूक बदल सकती है। ऐसे बहुत सारे पिताओं को हमने देखा भी है, रोते हुए देखा, करगड़ते हुए देखा। कितनी मिलकत थी, हमने मोहवंश होकर पुत्र को दे दी। आज हम दर दर भटक रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं पहचानता भी हूं, ऐसे लोगों का नाम भी मैं दे सकता हूं, लेकिन यहां किसी का कभी नाम नहीं देना चाहिए। आज नारद ने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया।